हेलो दोस्तों, साइंसदान के एक नए एपिसोड में आपका वेलकम है। यहाँ हम आज एक बड़े ही अहम सवाल पर बात करेंगे, जिसका जिक्र अक्सर मेरे स्टूडेंट करते हैं, तो मैंने सोचा इसका जवाब यहाँ क्यों ना दिया जाए। जिसका रेफरेंस मुझे दुनिया के सबसे अक्लमंद पर्सनैलिटी की किताब से मिला, जिसका नाम होमो डियस है और इसके राइटर युवल नोआ हरारी साहब हैं। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। मैं रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट को इसे एक बार पढ़ना चाहिए। दुनिया की आधी से ज़्यादा समझ इसी में है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हम वापस आते हैं अपने सवाल पर कि इंसान या दूसरे जीव जानदार मर क्यों जाते हैं। तो इसका जवाब है, इंसान या किसी दूसरे जीव का मरना एक टेक्निकल फेलियर है जिसको दूर किया जा सकता है, और ये बात करी है युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब होमो डियस में। तो पहले हम ये समझ लें कि इस ग्रह पर रहने वाले जानदार मरते क्यों हैं। तो इसकी वजह बहुत सी हो सकती हैं। अकस्मात मौतों को छोड़कर अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन के सही से काम ना कर पाने की वजह से होता है, या वो ऑर्गन ख़राब हो जाएं, जैसे हार्ट डिजीज़, लंग्स, किडनी में कोई प्रॉब्लम, या हमारी बॉडी के सबसे अहम पार्ट ब्रेन में हो तो ऐसी बहुत सी वजह से इंसान के जीवन को ख़त्म होना पड़ता है। अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, मीन्स ऑर्गन्स को ठीक कर दिया जाए या इनको दूसरे ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो इंसान जी सकते हैं। मशीनों में टेक्निकल फेलियर होते रहते हैं, जैसे किसी मशीन में कोई फॉल्ट या ख़राबी आ जाती है जिससे वह सही से काम नहीं कर पाती। अगर उसका पुर्जा बदल या सही कर दिया जाए तो वो फिर से पहले की तरह काम करेगी, जिसमें कोई ख़राबी ना हो। हरारी अपनी किताब होमो डियस में कहते हैं कि इस बात की खोज करना ज़रूरी होगा कि ऑर्गन्स और टिश्यू में नए सिरे से जान कैसे फूंकी जाए, और ये किसी भी तरह से साफ नहीं है कि ये काम हम 2100 तक कर लेंगे। हरारी आगे कहते हैं कि हम अपने बिजनेस या काम को 20 से 30 की उम्र के दौरान सीखते हैं और फिर अपनी बाकी समय उसी काम के आसपास बिता देते हैं। ज़ाहिर है कि 40 से 50 और 50 के बाद नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है वो सीखने की उम्र और उसके बाद काम करने की उम्र के बीच बटी हुई होती है। जब आप 150 साल जीने वाले होंगे तब ऐसा नहीं होगा, ख़ास तौर से एक ऐसी दुनिया में जो लगातार न्यू टेक्नोलॉजी और साइंस रिसर्च में आगे जा रही है। लोगों की कहीं ज़्यादा लंबी प्रोफेशनल लाइफ होगी और उनको 90 साल की उम्र में भी खुद को बार बार नए सिरे से गढ़ना होगा। लेकिन मौत को जीतने की हर एक नाकामयाब कोशिश हमें मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगी, और इससे और ज़्यादा उम्मीदें करने की इंस्पिरेशन मिलेगी और लोग भी बड़े काम करने को तैयार होंगे। हालांकि गूगल का कैलिको शायद मौत की समस्या को इतने समय रहते हल नहीं कर पाएगा कि गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन एंड लैरी पेज अमर हो जाएं, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक ट्रीटमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंट रिसर्च कर लेगी, और इस तरह गूगल वालों की अगली पीढ़ियाँ और बेहतर मोर्चों से मौत पर हमले की शुरुआत कर सकेगी। जो साइंटिस्ट अमरता, इमॉर्टैलिटी की चीख पुकार मचाते हैं, वे उस लड़के की तरह हैं जो भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाता है और आगे पीछे भेड़िया वाकई आ जाता है। इसलिए अगर हम अपने लाइफ एरा में अमरता हासिल नहीं भी कर पाए, तब भी पूरी संभावना पॉसिबिलिटी है कि मौत के खिलाफ लड़ाई आने वाली सदियों तक चलेगी। जब आप इंसानी ज़िंदगी की प्योरिटी में भरोसे को ध्यान में रखते हैं, उसमें साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की गतिशीलता को जोड़ते हैं और उसके सबसे ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सारी ज़रूरतों को रखते हैं, तो मौत के खिलाफ ये रिलेंटलेस वॉर इनविटेबल लगता है। और मैरिज भी कहते हैं कि जीवित रहना मरने से बेहतर है। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट कंटिन्यू किया जाए तो नीचे कमेंट्स करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।